हाय गाइस। आज ये कहानी ज़रूर सुन के जाइए। कहानी इस प्रकार है, एक लड़का था जिसकी उम्र थी 25 साल। और वो अपने जीवन में इतना परेशान था, इतना हताश था, पैसों से लेके करियर से लेके हर चीज़ में। घर में ताना मिलना, घर वालों का उल्टा सीधा कहना, पड़ोसियों का ताना, और जीवन में हर जगह उसको निराशा ही निराशा नज़र आ रही थी। तो उसने एक दिन फैसला किया कि क्यों ना मैं इन सब मुश्किलों से इजात पा जाऊँ और क्यों ना मैं सुसाइड कर लूँ। तो उसने ऐसा सोच के कि मैं अब सुसाइड कर लूँगा क्योंकि मेरे से ये सब झेला नहीं जा रहा, वो रात को सो गया। उसने बोला मैं कल सुबह सुसाइड कर लूँगा। और रात को सो गया तो सुबह जैसे ही उठा वो सोचा जैसे ही मैं सुसाइड करूँगा तो बदनामी होगी, घर वालों की बदनामी होगी। तो ऐसा करता हूँ, सुसाइड ऐसा लगना चाहिए कि ये एक्सीडेंटल लगे कि मैंने ये एक्सीडेंट हुआ है, जानबूझ के नहीं किया गया है। तो बाइक उठाता है और हाईवे पे निकल जाता है। और हाईवे पे पूरी स्पीड में बाइक चलाने लगता है। सामने से ट्रक आ रहा होता है, तो ट्रक जैसे ही आ रहा होता है वो थोड़ा सा बाइक को ऐसे ही फिसला देता है ताकि बाइक उसके नीचे आ जाती है। और वो लड़का भी उसके ट्रक के नीचे आ जाता है, कुचल जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब ख़त्म होते ही वो जैसे ही जाता है ऊपर, यमराज के पास पेश होता है, तो वहाँ पे उसके जीवन की पूरी बड़ी खाता होती है, पूरा डायरी होती है जिसमें उसका पूरा जीवन का वृतांत लिखा होता है कि ये लड़का क्या क्या करेगा जीवन में, कैसे कैसी मुख्य मुख्य घटनाएं उसमें लिखी रहती हैं, एक एक चीज़ लिखी रहती है। तो बोला जाता है भाई तू अब आया है और तू पहले ही आ गया। देख तेरे जीवन की तो 65 साल उम्र लिखी हुई थी तेरी नीचे, पर तो तू 25 में ही आ गया। चल कोई बात नहीं, अब आया है तो अपना जीवन वृतांत भी पढ़ ले, क्या क्या लिखा था तेरे जीवन में। तो जब उसने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई 26 साल तक तो तेरे को पूरे जीवन में कष्ट ही कष्ट है कि चारों तरफ से कष्ट ही कष्ट है। और 27वें साल की शुरुआत से ही, पहले दिन से ही तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार दिखने शुरू हो जाएंगे जिसकी कभी तुमने कल्पना ही नहीं की थी। ऐसे ऐसे तेरे सारे सपने पूरे होंगे। उसने देखा, उसने पढ़ा, उसमें इतना लिखा हुआ था कि उसने सोचा जितना तो मैंने सपना नहीं देखा था उससे 10 गुना तो मेरे जीवन में लिखा हुआ है कि मेरे को मिलना था। अब वो पछताने लगा, बोला अरे मैं क्या कर बैठा, मेरे बस 1 साल की तो बात थी, मैं तो पूरा मेरा जीवन बदलने वाला था। और लेकिन वो पछताते 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 अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। और नींद खुलते ही वो देखता है अरे ये तो मैं तो ज़िंदा हूँ, ये तो मेरा सपना था। तब वो भगवान को शुक्रिया करता है कि भगवान ने ऐसे ही उसको सपना दिया। और वो कल सुबह सुसाइड करने वाला था, उसने सुसाइड का प्रोग्राम कैंसिल किया और फिर से एक नई उम्मीद और नए आत्मविश्वास के साथ उसने फिर से अपने जीवन की शुरुआत की। और 27वें साल में वाकई में उसको वो सब कुछ मिला जो उसके जीवन में उसको चाहिए था। तो दोस्तों, कई बार ऐसा लगता है कि हम हार चुके हैं और इसके आगे अब हम हमारे लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर वाले ने जो लिखा है वो बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है। आप बस इंतज़ार कीजिए, वो ज़रूर से ज़रूर आपको मिलेगा। धन्यवाद।